समाज के पदाधिकारियों ने लगाई प्रशासन पर मिलीभगत कर गोमटगिरी पर कब्जा करवाने का आरोप। गोमटगिरी है जैन समाज का काफी पुराना धार्मिक स्थल। सरकार के विरोध स्वरूप जैन समाज ने दी विधानसभा चुनाव के अपने समाज के 50 प्रत्याशी उतारने का दावा। इंदौर में दिगंबर जैन समाज मुखर होकर शासन प्रशासन के खिलाफ मीडिया से चर्चा की, जिसमें उन्होंने अपने तीर्थ स्थल को बचाने की गुहार लगाई। साथ ही उन्होंने प्रशासन पर मिलीभगत कर कब्जा करवाने का आरोप भी लगाया। इस दौरान मीडिया से चर्चा में समाज के लोगों ने आगामी चुनाव में अपने समाज के 50 निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करने की बात कही। इंदौर में दिगंबर जैन समाज के पदाधिकारी मीडिया से रूबरू हुए, जहां पर उन्होंने प्रशासन पर गोमटगिरी तीर्थ स्थल पर कब्जा करवाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बार बार उनकी शिकायत के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और कुछ लोगों के द्वारा उनके तीर्थ स्थल गोमटगिरी पर कब्जा किया जा रहा है। इसी के साथ ही उन्होंने घोषणा की कि सरकार में अपनी बात मजबूती से रखने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में जैन समाज अपने निर्दय 50 प्रत्याशी उतारेगा, जिसको पूरा समाज मिलकर जिताएगा। इसी के साथ ही उन्होंने आगामी दिनों में एक बड़े आंदोलन की बात कही, जिसमें जैन समाज के कई संत भी शामिल होने की संभावना है। ब्यूरो चीफ अमित शाह की रिपोर्ट। ये हिंदुस्तान का एक माना हुआ मंदिर है और जैनियों का बहुत बड़ा पवित्र स्थान है, धार्मिक स्थान है। इसमें हम किसी का भी कब्जा नहीं होने देंगे। प्रशासन और पुलिस ये मिलकर जो थोड़े बहुत असामाजिक लोग हैं उनके कब्जा कराना चाहते हैं। कलेक्टर साहब ने और एडीएम साहब ने कई बार मुझे फ़ोन किया कि हम आपको सब मदद कर देंगे, इनको जमीन पर कब्जा दे दीजिए। हमने साफ मना कर दिया। हम एक है जो मिली है, लीज पे मिली और हमें आवंटन पे मिली है। अब एक ही भूमि भी किसी को नहीं देंगे, न किसी को कब्जा होने देंगे। ये अधिकारियों की मनमानी के चलते जन समाज विधानसभा चुनाव लड़ने वाला है। 50 सीटों पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बिल्कुल लड़ेगा, क्योंकि अगर हमारी जमीन पर कब्जा किया जाएगा तो हम 50 उम्मीदवार खड़ा करेंगे, क्योंकि हमें किसी हालत में भी गोमटगिरी पे कब्जा नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या चुनाव लड़ेंगे 50 सीटों? हाँ जी, चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हाँ, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और क्यों नहीं लड़ेंगे? संत लोग आएंगे, पूरा समाज आएगा, हिंदुस्तान भर से आएगा। आपका पूरा परिचय? मैं भरत मोदी, दिगंबर जैन समाज भगवान बाबरी दिगंबर जैन ट्रस्ट का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। सारे साधु सब लगेंगे और सारे समाज लगेंगे पूरी इंडिया से। मेरे पास बेंगलोर, मद्रास, हैदराबाद, चेन्नई सब दूर से मैसेज है और एमपी के कम से कम 20 शहरों से बजते कि हम सब लोग आएंगे। आप सब लोग उतारिए और सारे समाज में उतरेंगे और जीतेंगे और जीत कर अपना मनोबल बढ़ेगा और समाज को और सरकार को मदद करनी पड़ेगी। नहीं, कोई पार्टी से नहीं खड़े होंगे, केवल जैन समाज। इसके क्या जनप्रतिनिधि है जैन समाज से, उन्होंने आपकी मदद नहीं करी क्या सर? कई सारे जनप्रतिनिधि जैन समाज से रहे हैं, उन्होंने आपकी मदद नहीं की आज तक कभी? नहीं सर, अभी हमारे को जो अभी गोमटगिरी में जो अभी कब्जा हो रहा है, ये अभी उन्होंने पत्थरबाजी करते हैं, मारपीट करते हैं और हम 2015 से बाउंड्री वॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर पुलिस को बना सके। डीसीपी जोन 1 ने हमें इमीडिएटली 2+8 का बल दिया, पर बल देने के बाद भी जब बल लगा तो 1 तारीख को पुलिस बल मिला, 2 तारीख को बड़ा बल मिला, 2 तारीख की शाम को हमारा बल हटा दिया गया और पुलिस वालों ने हमारे मजदूरों को भगा दिया, क्योंकि ऊपर के ऑफिसर वहाँ आ गए और उन लोगों ने वहाँ पर से पुलिस को हटवा करके और 3 तारीख को फिर हमारा जब मजदूरों को लीजिए 1 इंच भी गोमटगिरी तीर्थ क्षेत्र को जो जमीन मिली है, भूमि मिली है, तो मध्य प्रदेश शासन ने तत्कालीन चीफ मिनिस्टर ने, उसके बाद हमने कहा हमारी बाउंड्री वॉल बनानी है। तो बाउंड्री वॉल बनाने में कुछ असामाजिक लोग पत्थर मारते हैं, जिस व्यक्ति ने पत्थर मारते थे और वहाँ जब पुलिस स्ट्रांग हुई, पत्थर मारने बंद हुए, तो यहाँ पर भी पुलिस स्ट्रांग हुए तो पत्थर मारना बंद हो जाएंगे या पत्थर